नमस्कार, शब्दों सांची विंध्य के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नियाजिया। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। रीवा में मतदाता सूची में गलतियों का अंबार, प्रशासन ने तैयार किए 3,48,000 नोटिस। रीवा में सोलर पंप पर 90% सब्सिडी की उम्मीद टूटी, कर्ज के डर से पीछे हटे किसान। रीवा में तेज रफ्तार बाइक की टक्कर से साइकिल सवार की मौत। रीवा में उपेक्षा से नाराज पूर्व विधायक लक्ष्मण तिवारी ने कांग्रेस से दिया इस्तीफा। रीवा में एसकेएम ने भारत अमेरिका व्यापार समझौते का किया विरोध, मोदी ट्रंप के पुतले जलाए। रीवा के सिमरिया विधायक पर मारपीट का आरोप, वायरल वीडियो ने बढ़ाया राजनीतिक तनाव। मऊगंज में जमीन बचाने आदिवासी विधवा ने की आत्मदाह की कोशिश। मैहर में युवती ने न्यूड वीडियो की धमकी देकर युवक को बंधक बनाकर लूटा। सतना के शिवराजपुर में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की श्री हनुमंत कथा का आयोजन। सीधी के सिरसी में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का हुआ भूमि पूजन। सिंगरौली में खेत की बाढ़ में फंसे 2 साल के भालू की वन विभाग ने बचाई जान। रीवा जिले में ठंड और कोहरे का कहर, 1 घंटे की देरी से पहुंची रेवांचल। जादू देखा है, हम दिखाते हैं। आप सोचिए, हम बनाते हैं। अपने घर या ऑफिस को सजाएं मनपसंद डिजाइन के कस्टमाइज वॉलपेपर्स, ब्लाइंड्स, पेंटिंग्स और लेजर कटिंग से बनी आकर्षक चीजों से। आज ही कॉल कीजिए 7611125428, क्योंकि आपकी कल्पनाओं को पंख देना भी जरूरी है। अब खबरें विस्तार से। रीवा जिले में मतदाता सूची के एसआईआर के बाद बड़ी संख्या में गलतियां सामने आई हैं। इन त्रुटियों को सुधारने के लिए जिला प्रशासन अब तेजी से काम में जुट गया है और मतदाताओं को नोटिस जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अधिकारियों और बीएलओ को इस काम में खासी मशक्कत करनी पड़ रही है। प्रशासन ने कुल 3,48,000 से अधिक नोटिस कंप्यूटर पर तैयार करवाए हैं। गुरुवार को ये नोटिस प्रिंट होने के बाद कलेक्टर कार्यालय के गेट पर थोक में रखे गए, जहां से संबंधित तहसीलदार अपने वाहनों से इन्हें अपने अपने क्षेत्रों में ले जा रहे हैं। इसके बाद बीएलओ इन नोटिसों को घर घर जाकर मतदाताओं तक पहुंचाएंगे। नोटिस प्राप्त करने वाले मतदाताओं को निर्देश दिए गए हैं कि वे निर्धारित समय में अपना जवाब और आवश्यक दस्तावेज जमा करें ताकि उनकी त्रुटियां सुधार सकें। एसआईआर प्रक्रिया के दौरान जिले में सबसे अधिक गलतियां मिली हैं। मुख्य कारण ये है कि सत्यापन 2003 की पुरानी मतदाता सूची से किया गया था, जिसमें मतदाताओं के सरनेम दर्ज नहीं थे। अब नई सूची में सरनेम जोड़े जाने के कारण डेटा मैच नहीं हो रहा है, जिससे नामों में विसंगतियां, डुप्लीकेट एंट्री या गलत विवरण सामने आए हैं। इसके अलावा एसआईआर के बाद ग्राम पंचायत स्तर पर लगभग 85,000 मतदाताओं के नाम चिन्हित किए गए हैं, जिन्हें मतदाता सूची से हटाया जा सकता है। इनकी सूची जल्द प्रकाशित की जाएगी। रीवा जिले में किसानों को सोलर पंप पर 90% अनुदान देने वाली महत्वाकांक्षी सूर्य किरण योजना अब डूबने की कगार पर पहुंच गई है। आर्थिक अभाव के कारण सरकार ने योजना को बचाने के लिए एक नया तरीका अपनाया है, लेकिन इससे किसानों में असंतोष बढ़ गया है और वे योजना से दूरी बनाने लगे हैं। मूल रूप से नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग की इस योजना के तहत किसानों को सोलर पंप पर सिर्फ 10% राशि खुद जमा करनी थी और बाकी 90% राशि सब्सिडी के रूप में मिलनी थी। संभाग में योजना के लिए कुल 1500 किसानों ने आवेदन किया था, जिनमें से 909 आवेदनों की स्वीकृति भी मिल चुकी थी, लेकिन बीच में ही योजना में गंभीर आर्थिक संकट आ गया। सरकार अब सब्सिडी की पूरी राशि देने में असमर्थ है। इसके बजाय एक नया मॉडल लागू किया गया है, जिसमें किसानों के नाम पर सेंट्रल बैंक में खाता खुलवाकर 60% राशि लोन के रूप में ली जा रही है। शेष 30% राशि सरकार सब्सिडी के तौर पर देगी, जबकि 10% हिस्सा किसान का पहले ही जमा माना जा रहा है। सरकार का दावा है कि ये लोन सरकार खुद चुकाएगी और किसान पर कोई बोझ नहीं पड़ेगा, लेकिन किसानों को इस बात पर भरोसा नहीं हो रहा है। उनका कहना है कि यदि भविष्य में सरकार लोन नहीं चुका पाई तो अंततः उन्हें ही चुकाना पड़ेगा। कर्ज के इस डर से अब स्वीकृत किसान भी योजना से किनारा कर रहे हैं और अपने आवेदन वापस लेने की प्रक्रिया शुरू
कर दी है। रीवा जिले के चोराहटा थाना क्षेत्र के ग्राम गढ़वा में तेज रफ्तार बाइक सवार की टक्कर से एक साइकिल सवार की मौत हो गई। मृतक की पहचान 50 वर्षीय राम निश्चय कुशवाहा के रूप में हुई है। हादसा 2 फरवरी की रात करीब 9 बजे हुआ, जब राम निश्चय साइकिल से घर लौट रहे थे। पुलिस के अनुसार बाइक सवार ने अत्यधिक गति से वाहन चलाते हुए उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में गंभीर रूप से घायल राम निश्चय को तत्काल संजय गांधी स्मृति चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, लेकिन उपचार के दौरान गुरुवार को उनकी मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। बाइक को जब्त कर जांच शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश कांग्रेस में एक और बड़ा झटका। पूर्व विधायक लक्ष्मण तिवारी ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उनका आरोप है कि प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी द्वारा 1 फरवरी को रीवा में संभागीय कार्यकर्ताओं की महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई, जिसमें पार्टी को संगठनात्मक रूप से मजबूत करने पर चर्चा हुई, लेकिन उन्हें निमंत्रण नहीं दिया गया। लगातार उपेक्षा और नजरअंदाज किए जाने से नाराज होकर उन्होंने गुरुवार को अपना इस्तीफा सौंप दिया। इस्तीफे में लक्ष्मण तिवारी ने लिखा है कि पार्टी में उनकी उपस्थिति और योगदान को लगातार अनदेखा किया जा रहा है। बैठक में शामिल न होने और बुलावा न मिलने से उन्हें गहरा आघात लगा है। लक्ष्मण तिवारी मऊगंज विधानसभा क्षेत्र से विधायक रह चुके हैं। उनकी राजनीतिक यात्रा में कई बार दल बदल देखा गया है। वे पहले भाजपा में थे, लेकिन वहां भी उपेक्षा का आरोप लगाकर इस्तीफा दिया। बाद में समाजवादी पार्टी में शामिल हुए और सिरमौर से विधानसभा चुनाव लड़ा। लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन की थी। ये घटना रीवा विंध्य क्षेत्र में कांग्रेस के लिए एक और संगठनात्मक झटका मानी जा रही है। क्षेत्र में पार्टी पहले से ही कार्यकर्ताओं के असंतोष, संगठनात्मक कमजोरी और चुनावी चुनौतियों का सामना कर रही है कि मेरा लगातार अपमान हो रहा है और अब इस तरह से मैं कैसे क्या करूं। तो भरे मन से ये निर्णय आया और सार्वजनिक रूप से लोगों ने कहा कि ऐसे कांग्रेस पार्टी का ना तो कोई भविष्य है और न कांग्रेस पार्टी अब सरवाइव करेगी। और मैं भी एक ब्राह्मण होने के नाते श्राप भी देता हूं कि जिस तरीके से लोग अन्याय, अत्याचार, दुराचार के लिए अपने आप को प्रेषित कर रहे हैं, अगर सच बात होगी तो अब लोगों को समझ में आएगा। और इसीलिए आज ना बड़ा भारी मन से इससे मैंने बहुत विचार किया। चारों तरफ लोग कह सकते हैं कि अब कांग्रेस उठने वाली है, भाजपा का डाउनफॉल है। मैं न कांग्रेस को उठने का और न भाजपा का डाउनफॉल का, मेरा जो डाउनफॉल है, मेरा जो उठने का काम है, वो सदैव सत्य की लड़ाई पर रहा है और सत्य की लड़ाई पर अड़िग रहूंगा। इसीलिए आज मैं कांग्रेस पार्टी से त्याग पत्र दे दिया हूँ। रीवा जिले के ग्राम बेहरा में संयुक्त किसान मोर्चा ने भारत अमेरिका व्यापार समझौते के खिलाफ कड़ा विरोध प्रदर्शन किया। एसकेएम के राष्ट्रीय आह्वान पर आयोजित इस विरोध में एसकेएम के नेता और किसान संघर्ष समिति के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह शंखू की अगुवाई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पुतले जलाए गए। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि ट्रंप के दबाव में मोदी सरकार ने अमेरिकी वस्तुओं पर 0% आयात शुल्क की अनुमति देकर देश के किसानों के साथ विश्वासघात किया है। इस समझौते के तहत अमेरिका भारत के विशाल बाजार में अधिक कृषि उत्पाद निर्यात करेगा, जिससे बाजार में अमेरिकी सब्सिडी वाले उत्पादों की बाढ़ आ जाएगी। इससे भारतीय किसानों की कमर टूट जाएगी, कीमतें प्रभावित होंगी और स्थानीय कृषि अर्थव्यवस्था को गहरा नुकसान पहुंचेगा। एसकेएम ने इसे किसान विरोधी नीति करार देते हुए तत्काल वापस लेने की मांग की है। विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में किसान, मजदूर और महिलाएं शामिल हुईं। रीवा जिले में राजनीतिक विवाद एक बार फिर गर्मा गया है। कांग्रेस के सिमरिया विधायक अभय मिश्रा पर हरदेहा निवासी विष्णुकांत गर्ग ने जानलेवा हमले का आरोप लगाया है। पीड़ित का दावा है कि विधायक या उनके समर्थकों ने उन पर हमला किया, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में विष्णुकांत गर्ग ने बताया कि यूजीसी को लेकर विरोध प्रदर्शन के दौरान अभय मिश्रा ने उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था। इसके बाद उन्हें लगातार धमकियां मिल रही थीं और आखिरकार उनके साथ गंभीर मारपीट की गई। पीड़ित ने इस घटना को विधायक से जोड़ते हुए
सीधे आरोप लगाए हैं। हालांकि शब्द सांची इस वायरल वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन इस घटना ने क्षेत्र में राजनीतिक तनाव को बढ़ा दिया है। वहीं विधायक अभय मिश्रा ने इन सभी आरोपों को पूरी तरह निराधार और झूठा बताते हुए खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि विष्णुकांत गर्ग नशे के आदी हैं और कोई मारपीट की घटना नहीं हुई। विधायक के अनुसार पीड़ित सड़क दुर्घटना में घायल हुए हैं और ये आरोप राजनीतिक साजिश का हिस्सा है। 2 दिन पहले एक पोस्ट किया था यूजीसी को लेकर के, हमने अभय मिश्रा मुर्दाबाद वहां लिखा था। उसके बाद वहीं से विवाद हमारा शुरू हुआ। जैसे हम अपने क्रिकेट ग्राउंड से जैसे बाहर आए हैं, लगभग 7:30-8 के बीच की बात है, बंगाली डॉक्टर के थोड़ा सा आगे जो मोड़ है, चित्ती मोड़, आप देख सकते हैं। हमारी चोट देखिए आप, किस तरह हमको मारा गया है, आप भी देख सकते हैं। बाकी हमारा किसी से कोई विरोध नहीं है, ना हमारा किसी से कोई विवाद है। बात केवल मात्र वहाँ अभय मिश्रा से है, बस उन्हीं के द्वारा हमसे मारपीट करवाई गई है। मोहगंज जिले में जमीन और अवैध खनन को लेकर एक आदिवासी विधवा ने खुद पर पेट्रोल उड़ेल कर आत्मदाह की कोशिश की। अपर कलेक्टर पीके पांडे ने तत्परता दिखाते हुए माचिस छीन ली। इस घटना से प्रशासनिक अधिकारियों में हड़कंप मच गया। घटना हर्राहा ग्राम पंचायत की है। दरअसल बुधवार शाम करीब 4 बजे कलेक्टर कार्यालय द्वारा आयोजित जन सुनवाई में पहुंची ललिता मौर्य ने रोते हुए अपने पट्टे की जमीन बचाने की गुहार लगाई। महिला ने आरोप लगाया कि उसके पति की मौत के बाद पिछले 2 साल से उसकी जमीन पर अवैध उत्खनन किया जा रहा है। आरोपियों ने 80 से 100 फीट गहरे गड्ढे खोदकर पत्थर निकाल लिए और बेच दिए। अब उसी जमीन की लीज को वैध करने की प्रक्रिया चल रही है। ललिता मौर्य ने उपेंद्र सिंह और अरुण सिंह पर एग्रीमेंट के नाम पर धोखाधड़ी, धमकी और पैसे मांगने पर कानूनी कार्रवाई की धमकी देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ना तो कब्जा मिल रहा है और ना ही कोई मुआवजा। उल्लेखनीय है कि घटना से महज 2 दिन पहले ही संयुक्त जांच दल ने इसी क्षेत्र में अवैध उत्खनन पकड़ा था और मशीनें जब्त की थीं। इसके बावजूद लीज संबंधित सुनवाई आयोजित की गई। अपर कलेक्टर पीके पांडे ने बताया कि दोनों पक्षों से दस्तावेज मंगवाए गए हैं। तथ्यों की जांच के बाद नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। हमारे पति से इधर उधर कर पिया का इधर उधर वाला के जमीन ले ली। अरुण सिंह और उपेंद्र सिंह सेंगर फूल के सेंगर आहे और अरुण सिंह बहेरा डाबर किया है। ई ले ली। अब पैसा दे रहे हैं, एक पैसा दे भी पत्थर उत्थर है तो हमें क्या बोलते हैं, पैसा दे दे तो जमीन ले ले माटी वाली। तो ई 2-4 से कबो 500 दे, कबो 200 दे, कबो 300 दे, ये करत करत जब हमारा आदमी मांगा जा तो कहा कि पैसा लेबे अब हम ही मांस में डाल के हमें जैसे भी चला गए। ई करत 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 हार्ट अटैक हो गया, खत्म हो गया। मैहर में सोशल मीडिया पर शुरू हुई दोस्ती एक युवक के लिए बहुत भारी पड़ गई। पुणे में नौकरी करने वाला 34 वर्षीय युवक इंस्टाग्राम पर मानसी उर्फ गोल्डी नाम की युवती से चैटिंग के बाद 3 फरवरी को मैहर पहुंचा। यहां युवती ने उसे अपने साथियों के साथ मिलकर बंधक बनाया, मारपीट की और निर्वस्त्र कर न्यूड वीडियो बना लिया। पीड़ित मूल रूप से मैहर जिले के भदनपुर पहाड़ का निवासी है। शाम करीब 7:30 बजे घंटाघर चौक पर मिलने के बाद मानसी ने नाश्ते के बहाने डोसा खिलाया और फिर घुरपुरा स्थित किराए के कमरे पर ले गई। पानी पिलाने के बहाने युवक को अंदर बुलाया। जैसे ही वो बैठा, मानसी ने फोन किया और विक्की गुप्ता, मनोज उर्फ माचो, फूलचंद कुशवाहा समेत अन्य लोग पहुंच गए। आरोपियों ने युवक को जमकर पीटा, गाली गलौज की, कपड़े उतरवाए और निर्वस्त्र हालत में वीडियो बनाया। वीडियो वायरल करने, हाथ पैर तोड़ने और रेप केस में फंसाने की धमकी देकर मोबाइल पासवर्ड और फोन पे डिटेल्स हासिल कर 56,000 रुपए ट्रांसफर कर लिए। रकम आशीष कुमार के खाते में गई। रात 1 बजे आरोपियों ने युवक को उसकी स्कूटी पर शहर घुमाया, फिर नेहरू सेंचुरी के पास छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने मानसी समेत 5 आरोपियों की पहचान की है। 4 को हिरासत में लिया गया है, 1 फरार है। ऑनलाइन ठगी, जबरन वसूली, मारपीट और धमकी के तहत केस दर्ज कर जांच जारी है। सतना जिले के शिवराजपुर में इन दिनों भक्ति और आध्यात्मिकता का विशेष माहौल है, जहां बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री 3 दिवसीय श्री हनुमंत कथा सुना रहे हैं। ये कथा मुख्य रूप से हनुमान चालीसा और हनुमान जी के दिव्य चरित्र पर आधारित है, जिसे सुनने बड़ी संख्या में भक्तजन पहुंच रहे हैं। कार्यक्रम का आयोजन उद्योगपति एवं धर्मवीर रुद्र प्रताप त्रिपाठी द्वारा किया जा रहा है। वे मुंबई में लॉजिस्टिक्स ग्रुप के चेयरमैन
हैं तथा शिवराजपुर के पुश्तैनी निवासी हैं। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी उन्होंने अपने गृहग्राम में ये भव्य धार्मिक आयोजन करवाया है। कथा के अंतिम दिन विशेष रुद्र महायज्ञ का आयोजन हो रहा है, जिसमें 18 पुराणों, उप पुराणों तथा वेदों का पाठ, प्रायश्चित अनुष्ठान और हवन किया जा रहा है। ये यज्ञ भक्तों के लिए अत्यंत कल्याणकारी और पाप मोचन का साधन माना जा रहा है। इसके साथ ही 4 से 15 फरवरी तक दहलान धाम शिवराजपुर में निरंतर भंडारा चल रहा है। आयोजन में सतना, रीवा, मैहर, चित्रकूट सहित आसपास के जिलों से भक्त बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। सीधी जिले की ग्राम पंचायत सिरसी में ग्रामीणों के लिए बड़ी सौगात मिली है। यहां करीब 250 लाख की लागत से 6 बिस्तरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भवन का भूमि पूजन किया गया। गुरुवार को आयोजित इस कार्यक्रम में सीधी विधायक रीति पाठक मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहीं। जनपद पंचायत सीधी के अंतर्गत हुए इस कार्यक्रम में विधायक रीति पाठक और CMHO डॉक्टर बबीता खरे ने संयुक्त रूप से भूमि पूजन कर निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। ग्रामीणों को संबोधित करते हुए विधायक ने कहा कि सिरसी क्षेत्र में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की मांग लंबे समय से चली आ रही थी। क्षेत्र की दुर्गम भौगोलिक स्थिति और जिला मुख्यालय से दूरी के कारण स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी बनी हुई थी। इस नए केंद्र के बनने से लगभग 15 गांवों के निवासियों को सीधा लाभ मिलेगा। CMHO डॉक्टर बबीता खरे ने बताया कि केंद्र चालू होने पर प्राथमिक उपचार, सामान्य बीमारियों का इलाज, प्रसव सुविधा और अन्य बुनियादी स्वास्थ्य सेवाएं स्थानीय स्तर पर मिल सकेंगी। गंभीर मामलों में मरीजों को जिला अस्पताल रेफर किया जाएगा। आपात स्थितियों के लिए 108 एम्बुलेंस सेवा की भी व्यवस्था रहेगी। सिंगरौली जिले के भलिया टोला गांव में गुरुवार को एक दिलचस्प और संवेदनशील घटना घटी। ग्रामीणों ने एक खेत की बाड़ में 2 साल के एक भालू को बुरी तरह फंसा हुआ देखा। भालू कटीली तारों में उलझकर खुद को छुड़ाने की कोशिश में और ज्यादा घायल होता जा रहा था। सूचना मिलते ही वन विभाग का त्वरित अमला मौके पर पहुंचा। सबसे पहले खनुआ सर्किल और पूर्व सरई के वनकर्मी घटना स्थल पर पहुंचे। उन्होंने पाया कि दर्द और डर से भालू काफी आक्रामक हो रहा था। किसी भी दुर्घटना से बचने के लिए पुलिस और वनकर्मियों ने ग्रामीणों को सुरक्षित दूरी पर रखा। इसके बाद मुकुंदपुर जू की विशेषज्ञ वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू टीम ने मोर्चा संभाला। टीम के वन्य प्राणी चिकित्सक डॉक्टर नितिन गुप्ता और उनके साथियों ने दोपहर में बड़ी सावधानी और कुशलता से भालू को तारों से मुक्त कराया। रेस्क्यू के तुरंत बाद मौके पर ही भालू का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। डॉक्टरों ने बताया कि भालू को कोई गंभीर चोट नहीं आई है और वो पूरी तरह स्वस्थ है। रीवा में शासकीय स्कूलों में शिक्षा विभाग और शिक्षकों की लापरवाही का खामियाजा मासूम छात्राओं को भुगतना पड़ रहा है। जिले के रायपुर करचुलियान विकास खंड अंतर्गत शासकीय कन्या हाई स्कूल दुआरी में कक्षा 10वीं की 12 छात्राओं की परीक्षा प्रवेश फॉर्म नहीं भरे गए। प्राचार्य द्वारा प्री बोर्ड परीक्षा में भी फॉर्म न भरने का मामला सामने आने के बाद कलेक्टर ने तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए थे। इसके बावजूद फॉर्म नहीं भरे गए। अब प्रवेश पत्र न आने से स्कूल में हड़कंप मच गया है। स्कूल में कक्षा 10वीं में कुल 17 छात्राओं के नाम दर्ज हैं, लेकिन सिर्फ 5 छात्राओं के फॉर्म ही भरे गए, जबकि सभी छात्राओं की परीक्षा शुल्क जमा की गई है। मौसम की बात करें तो पूरे मध्य प्रदेश सहित रीवा जिले में ठंड और घने कोहरे का प्रकोप जारी है। आज सुबह के समय घना कोहरा छाया रहा, जिससे दृश्यता 50 से 200 मीटर तक कम हो गई। मौसम विभाग के अनुसार रीवा सहित ग्वालियर, चंबल, सागर और अन्य संभागों में घने से मध्यम कोहरे का असर देखा जा रहा है, जिससे रेल और सड़क यातायात प्रभावित हो रहा है। रीवा में आज न्यूनतम तापमान करीब 13 से 14 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि अधिकतम तापमान 27 से 28 डिग्री के आसपास रहा। दिन में धूप निकली रही और मौसम साफ रहा, लेकिन सुबह और शाम के समय कोहरा और ठंडी हवाएं परेशानी बढ़ा रही हैं। कोहरे के कारण रेवांचल एक्सप्रेस जैसी ट्रेनें देरी से चल रही हैं और यात्रियों को ठंड में लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। आज रेवांचल एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय से करीब 1 घंटे की देरी से स्टेशन पहुंची। ट्रेन को सुबह 8 बजे पहुंचना था, लेकिन कोहरे के कारण ये करीब 9 बजे रीवा स्टेशन पर पहुंची। मौसम विभाग ने रीवा, सतना, सीधी, मऊगंज समेत पूर्वी मध्य प्रदेश के कई जिलों में अगले 2-3 दिनों तक घने
कोहरे की चेतावनी जारी की है। आगामी दिनों में मौसम साफ रहने और तापमान में हल्की बढ़ोतरी की उम्मीद है। अब जान लेते हैं कल होने वाले कार्यक्रम। संभागीय नजूल भूमि निर्वर्तन समिति की बैठक 6 फरवरी को सुबह 11 बजे से कमिश्नर कार्यालय में आयोजित की जा रही है। इसकी अध्यक्षता कमिश्नर BS जामोद करेंगे। बैठक में रीवा तथा मऊगंज जिले के प्रस्तावों पर विचार किया जाएगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। जुड़े रहिए शब्द सांची विंध्य से और विंध्य से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपने आसपास की खबरें हम तक पहुंचाने के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद।